हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं पोल्ट्री मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री की जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। साथियों, आज मेरे साथ में डॉक्टर मनीष यादव सर हमारे पास में भोपाल मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सर लेके आने वाले हैं, जो कि देसी फार्मिंग करना चाहते हैं, अपने 50-100 बर्ड पालते हैं, 200 बर्ड पालते हैं, 500 बर्ड पालते हैं, या आप कड़कनाथ पालना चाहते हैं तो चूजा आपको सरकारी गवर्नमेंट रेट में कैसे और कहां मिलेगा, ये पूरी जानकारी हम सर से लेंगे। साथ में उसमें जो अनुदान की योजना चलती उसके विषय में भी हम सर से जानेंगे। और इसके बाद में एक खुशखबरी और हम आपको देना चाहते हैं छोटे किसानों के लिए। सर, हमने ये 2 नए मॉडल लॉन्च किए हैं जो 200, 500, 1000 वर्ड, 2000 वर्ड पालते हैं। उनके लिए एक हमने मिनी पोल्ट्री फीड हैमर ग्राइंडर मशीन बनाया है, जो कि पूरा बड़ा मशीन का सेम कॉपी है, और लेकिन मशीन छोटा है और बहुत सस्ता है। इसका प्राइस हम आपको, आप बात करेंगे तो कमेंट बॉक्स में इसका प्राइस हम देंगे। साथ में ही एक हमने बहुत ही सस्ता ब्लेड वाला मशीन भी बनाया है, ठीक है, इसके विषय में भी हम जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपका परिचय करा देता हूं डॉक्टर साहब से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, पूरा नाम और पता बताइए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर मनीष यादव, गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म हताई खेड़ा में अभी पोस्टेड हूँ। मैं आज ठाकुर साहब से मुलाकात करने आया था कुछ मशीन वगैरह के बारे में जानकारी लेने। तो उन्होंने कहा कि हमारे किसान भाइयों को डॉक्टर साहब आपके यहाँ जो चूजा उत्पादन होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा गवर्नमेंट जो पोल्ट्री फार्म है वो एक्चुअली एक ब्रीडिंग फार्म है। हम हमारे फार्म पर जो हमारे लेयर बर्ड्स होते हैं, जो हमारी जो बर्ड्स हैं जो अंडा देती हैं, हम उनके अंडे को कलेक्ट करके उनसे चूज़ों का प्रोडक्शन करके फिर गवर्नमेंट सप्लाई में हम गवर्नमेंट सप्लाई के अंतर्गत, सब्सिडी के अंतर्गत योजना में उनको प्रदाय करते हैं। हमारा एक्चुअली 2 प्रकार की योजनाएं चलती हैं, एक राज्य बैकयार्ड और एक ग्रामीण बैकयार्ड। ग्रामीण बैकयार्ड के अंतर्गत हम जो हैं 28 दिन के बिना लिंग भेद वाले कलर क्रॉस, जिसमें कि हमारे पास नर्मदा निधि, RIR, चैब्रो के जो चूज़े होते हैं 28 दिन के, वो हम किसान भाइयों को BPL परमिट, जिनके पास गरीबी रेखा का परमिट होता है, जिनके पास उपलब्ध होता है, उनको 1 यूनिट प्रदाय करते हैं। 1 यूनिट के अंतर्गत हम जो हैं उनको 40 चूज़े प्रदाय करते हैं, जो कि 28 दिन के होते हैं। उसकी 2226 रुपये टोटल 1 यूनिट की कॉस्ट होती है, जिसमें कुछ 15% जो अनुदान की 15% जो हितग्राही अंश होता है और 85% जो राशि होती है वो गवर्नमेंट प्रदाय करती है। ये योजना में यदि आपको सम्मिलित होना है तो आपका जो भी नज़दीकी पशु चिकित्सालय है या पशु औषधालय है, आप वहाँ पर जाकर डॉक्टर से संपर्क करके उसका एक फॉर्म भराया जाता है। जब जैसे जैसे अपने गवर्नमेंट के टारगेट आते हैं उस हिसाब से वो डॉक्टर साहब जो हैं आपको गाइड करके आपका फॉर्म भर देंगे, फिर वो हमसे आपके चूज़े उठा के आपको सप्लाई करते हैं। किसान भाइयों, क्या है कि ये जो देसी ब्रीड होती है, एक्चुअली ये क्या है, ब्रॉयलर से बहुत डिफरेंट होती है। जो देसी ब्रीड होती है उनको पूरा वेट गेन करने में 2 किलो के लगभग आने में इनको करीबन 6 से 7 महीने का वक्त लगता है, जबकि जो आपकी ब्रॉयलर ब्रीड होती है वो 1 से सवा महीने के अंतर्गत 2 किलो का वेट गेन कर लेती है। एक दूसरी योजना है हमारे यहाँ कड़कनाथ। कड़कनाथ आप जानते हैं कि झाबुआ की वैरायटी है। जैसे कि मैंने ठाकुर साहब को बताया था अभी कि कड़कनाथ जो है वो हमारे यहाँ भी, जैसे हमने बताया कि ब्रीडिंग फार्म है, तो हमारे यहाँ भी जो कड़कनाथ है वो चूज़े भी हम प्रदाय करते हैं। उस योजना के अंतर्गत एक बेनिफिट ये है कि हम किसान भाइयों को 1 यूनिट के साथ में 58 किलो दाना भी उनको प्रोवाइड करते हैं। कड़कनाथ में क्या होता है कि उसमें भी 15% आपको अपना हितग्राही अंश देना पड़ता है और 85% सब्सिडी होती है। इसके लिए भी आपको नज़दीकी जो पशु औषधालय और पशु चिकित्सालय होते हैं, आपको वहाँ पे उनसे संपर्क करना पड़ेगा। कड़कनाथ जो ब्रीड होती है वो भी मैक्सिमम जो होती है 7 महीने में, 8 महीने में 1.5 से पौने 2 किलो का वेट गेन कर लेती है। एक्चुअली कड़कनाथ का और जो नर्मदा निधि है, नर्मदा निधि की जो एग लेइंग कैपेसिटी होती है, जो अंडा देने की कैपेसिटी होती है, वो 180 से 200 होती है थ्रू आउट ईयर में, और कड़कनाथ जो है वो 80 से 90 या 100 अंडे के लगभग जाती है। लेकिन क्या होता है, इन वेराइटियों का एक अपना एक अलग वो स्टैंडर्ड है कि भाई इनका रेट भी आपको अच्छा मिलेगा। ब्रॉयलर से एक कोई भी यदि आप जैसे आप कहीं बेचने जाएंगे तो एक उसकी जो है उनका जो रेट होता है वो आप मार्केट के हिसाब से पता कर सकते हैं, क्योंकि ब्रॉयलर तो केजी से चलता है। हम लोग इनको जो है आप अपने हिसाब से उसको सेल आउट कर सकते हैं।
इसके लिए सबसे बड़ी आपके लिए मेरा मतलब एक सजेशन है, जो कि ठाकुर साहब से मैं बात कर रहा था। देसी ब्रीड में जो है, यदि फीड की जो कॉस्ट आपको कम करनी है तो उसके लिए फ्री रेंज मतलब खुले में यदि आप उसको पालेंगे तो इसमें ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपकी फीड कॉस्ट भी जो है आपको कम लगेगी। तो जब भी आपको यदि ऐसे मतलब आपको चाहिए तो मैं अपना संपर्क मोबाइल नंबर ठाकुर साहब को दे दूंगा, तो आप मुझसे संपर्क करके, और कोई यदि आपको जानकारी चाहिए तो जो गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म है वो हमारा हताई खेड़ा में पोस्टेड मतलब स्थित है। तो आप जब कभी भी चाहें आप वहाँ पर आकर यदि आप देखना भी चाहते हैं तो हम आपको वहाँ पर एक चूज़ों का जो एक वो है, एक अपना डेमो हम आपको वहाँ दिखा सकते हैं कि भाई हम चूजे किस तरीके से रखते हैं और उनका कैसे मैनेजमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मैं मतलब कुछ सिंपल भाषा में जो किसानों को आसानी से समझ में आए, मैं कुछ उनकी जानकारी के लिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा और समय लेंगे आपसे। सर, जैसे मान लीजिए किसी किसान को लेना है तो कहाँ जाना है? सामुदायिक सरकारी अस्पताल में जाना है? हाँ, यदि आपको पशु चिकित्सक के पास जाना है, वहाँ पर एक आपको पशु चिकित्सक मिलेंगे और एक सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी जी, जो कि आप उनसे अपना जो बीपीएल परमिट है, क्योंकि ये योजना में एक नियम है कि आपके पास गरीबी रेखा का परमिट होना अनिवार्य है। चलिए एक बात। दूसरी बात सर, ये योजना राज्य की है या केंद्र की, मतलब पूरा इंडिया में चलती है? ये क्या होता है, ये स्टेट की है। स्टेट अभी ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत चल रही है। जैसे हमारा जो पोल्ट्री फार्म है हताई खेड़ा में, हमारे अंतर्गत 7 जिले आते हैं, जैसे भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, अपना ये सीहोर। बाकी अदर राज्यों में अदर योजनाएं चलती होंगी? हाँ, तो अदर स्टेट में जो है अदर है, लेकिन उनके बारे में अभी चलिए कोई बात वो है। दूसरा सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, जैसे हमारे जो छोटे किसान हैं, जो मान लीजिए कि भाई बीपीएल नहीं है, तो उनको हम वैसे भी कितने में आप कड़कनाथ का चूजा दे देंगे अगर मान लो लेंगे कोई भी, और कितने में हम उसको रंगीन चूजा दे देंगे या देसी दे देंगे, इसका भी बता दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है कि हम यदि आपको चूजा यदि आपको प्राइवेट भी लेना है कि आप योजना के अंतर्गत नहीं लेना चाहते, आप योजना के पात्र नहीं हैं, तो हम आपको प्राइवेट भी सप्लाई दे सकते हैं। तो यदि आपको 0 डे यानी कि जैसे आज अपना प्रोडक्शन आया और आप 1 दिन का चूजा लेना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट रंगीन का जो है 20 रुपये है और कड़कनाथ का 50 रुपये। ये तो ब्रॉयलर से भी सस्ता है सर। हाँ जी है। और यदि आप, उससे भी बड़ी बात ये कि आप यदि 28 दिन का लेना चाहते हैं तो रंगीन चूजे की जो कॉस्ट है जो देसी वाले की, उसकी 45 रुपये पड़ेगी और कड़कनाथ की 72 रुपीज़। अच्छा, दूसरा सर एक और क्वेश्चन था, जैसे हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं पोल्ट्री फार्मर जो ब्रॉयलर का काम करते थे 1000, 2000, 5000 वाले, अगर वो अपने फार्म के लिए आपसे लेना चाहे तो किस तरह से ले सकते हैं? आप कुछ नहीं, बिल्कुल आप हमसे आके संपर्क करिए, हम आपको बिल्कुल मदद करेंगे। मतलब क्वांटिटी में भी हम हाँ, उपलब्ध करा सकते हैं? क्वांटिटी में हमारे यहाँ है। अभी जो हाल फिलहाल अभी जो प्रोडक्शन चल रहा है, हम उनको 4000 चिक्स जो है उनको पर वीक सप्लाई हम कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद सर। हमने आपके छोटे किसानों के लिए ये एक नई मशीन बनाई है, मिनी पोल्ट्री फीड हैमर ग्राइंडर, और जो कि बहुत सस्ती मशीन है सर ये। और एक और हमने ये भी बनाई है, ये मशीन भी जो है ये ब्लेड वाली टेक्नोलॉजी है और ये वाली हैमर वाली टेक्नोलॉजी। इससे आपका 200, 300, 100, 500, 1000, 2000 मुर्गे के फार्म वाले इस मशीन से अपना काम कर सकते हैं सर। और बहुत अच्छी बात यह है कि इसको हमने, आप सिंगल फेज 2 HP से चलाइए जी, बिजली की भी खपत हो। हाँ, इसके बाद में आप 3 HP से भी चला सकते हैं, 4 HP से भी चला सकते हैं। ये सिंगल फेस मशीन है सर, और बहुत लो प्राइस हमने इसमें रखा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप प्राइस क्यों नहीं बताते, तो एक्चुअली क्या होता है, प्राइस नहीं बताने का रीजन ये होता है कि आपकी और हमारी दोनों की सुविधा होती है सर। एक बार यूट्यूब पे वीडियो डल गया तो वो क्या सालों रहता है। अब आज मशीन की प्राइस ये है, नेक्स्ट ईयर क्या है, नेक्स्ट ईयर क्या, लोग जब वीडियो देखते हैं 3 साल बाद, अरे सर आपने तो इतना बोला वीडियो में, तो इसलिए हम वीडियो में प्राइस नहीं बताते। लेकिन ये जो मिनी मशीन जो हमने निकाला है, बहुत लोवेस्ट प्राइस में निकाला है। आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिएगा और इसकी पूरी जानकारी लीजिएगा। आप 2 HP से, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 35,000 रुपये में मोटर के साथ में आ जाएगा। तो बताइए इससे सस्ता क्या है? 32,000 में भी आ जाएगा मोटर के साथ में, ठीक है। अब कौन सी मोटर, पूरी डिटेल्स में जानकारी के लिए आप हमारे जो हमारी टीम है उससे संपर्क कीजिएगा। इसके बाद में सर हमने, और इसमें 3 प्रकार का फीड बनेगा, प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर। क्षमता इसकी जो है मोटर के ऊपर डिपेंड करेगी, जैसी मोटर लगाते हैं। अगर इसमें आप 3 HP का मोटर लगाओगे तो 1 घंटे में आराम से सर 4 कुंडल फीड आपका बना देगी, 4 से 5 कुंडल। और 4 HP या 5 HP लगाएंगे तो 5 कुंडल प्लस बनाएगी, ठीक है। एक हमने ये मशीन बनाई है सर,
इसको हमने ब्लेड टेक्नोलॉजी में बनाया है, जैसे कि आप बता रहे थे जो बड़े उसमें हम लगाते हैं उसमें, ठीक है। ये मशीन भी हमारी अमेजिंग रेट में है सर, मतलब आपका इसका जो प्राइस है ये समझ लीजिए कि 20,000 के अंदर ही है, बहुत कम उसमें। हम इसको भी मोटर के साथ में आपको ये समझ लीजिए कि 40,000 के अंदर ही प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। 35,000 से भी कम में करा देंगे सर, लेकिन पूरा डिटेल्स हम पूरा उस पर देंगे। लेकिन फिर भी मैं इस मशीन का रिक्वायरमेंट इसलिए कम करता हूं सर कि इसमें हैमर टेक्नोलॉजी है, सॉरी ये ब्लेड वाली है, तो इसके साथ में मिक्सर कंपलसरी होता है। अगर आप इस मशीन को लगाते हैं तो आप मिक्सर जरूर लगाइएगा। बाकी अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो हमारे पास में सभी मॉडल उपलब्ध है। इसकी टेक्नोलॉजी ये है सर कि इसमें हमने ये हैमर दिया है, देखिए ये क्या है, 1 मिनट में आपका 2 से 2,500 राउंड घूमता है इसके अंदर, चेम्बर के अंदर, ये इस तरह से, ठीक है। तो इसकी सबसे अच्छी बात ये है सर कि इसमें ब्लेड नहीं है, धार नहीं है कहीं भी, ये काटता नहीं है, तोड़ता है, घुमा घुमा के घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, घुमाता रहता है। कब तक घुमाएगा? जब तक कि जाली का साइज का ना हो जाए, तो कटिंग और मिक्सिंग दोनों हो जाती है, ठीक है। बस ये है कि प्रॉपर जो हम माल मिला रहा है पहले उसको आपको अच्छे से मिक्स करके देना है, हाँ। और अगर इसके साथ में भी आप छोटा मिक्सर चाहते हैं तो हमने 100 kg का मिक्सर भी बनाया है, मतलब आपके छोटे जो किसान है ना सर, उनके लिए पूरा हमने आसानी से छोटा मशीन, छोटा मिक्सर, छोटा ग्राइंडर, सब कुछ मिनी हमने सेट रेडी किया है बजट के हिसाब से। हाँ सर, और बड़ा प्लांट आपने देखा ही है, आप गवर्नमेंट उसमें भी लगवाने वाले हैं। सब हमारे पास में आए हैं सर, अपना जो सरकारी प्लांट है उसके लिए देखने के लिए। सर कैसा लगा आपको मिक्सर, कैसा लगा जो आपने देखा? मेरे को आपकी टेक्नोलॉजी बहुत पसंद आई है और मैं जल्दी इसको अपने प्लांट पर जो है इम्प्लीमेंट कराने का बिल्कुल कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने आज यहाँ आपके यहाँ आकर देखे थोड़ी नई नई चीज़ें देखी कि भाई मुझे सबसे अच्छी बात आपके इसमें ये लगी कि एक तो क्या होता है कि जब हम पोल्ट्री में अपन जब कोई फीड प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए जैसे बड़ी मशीनों के लिए 4,000 स्क्वायर फीट, 3,000 स्क्वायर फीट की जगह की आवश्यकता होती है। लेकिन मुझे आपका प्लांट देख के ये लगा कि भाई अपनी छोटी भी जगह में आराम से इसको जो है अपन इम्प्लांट कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। छोटा मशीन कैसा लगा सर? छोटे किसान बहुत बढ़िया लगा। ये किसान भाइयों में इधर से भी दिखाइए, निवेदन करूंगा कि ये जो है आप मतलब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, पूरा फीड आप अपने बिल्कुल फार्म पर बनाइए। ये छोटी मशीन जैसे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर ठाकुर साहब ने आपके लिए सब उपलब्ध कराएं कि और भी छोटी आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि बिल्कुल आप इस मशीन को लें और अपने बिल्कुल फार्म पर इसको इम्प्लांट करें। अच्छा एक चीज़ और है सर, मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। ये जो हमारी मशीनें हैं, ठीक है, ये पोल्ट्री में 3 प्रकार का फीड बनता है सर। जी जी। अभी जो हमारी बात चल रही थी, जैसे सबसे पहले होता है मैश फीड, दूसरा होता है क्रम्स फीड गोली आकार का, तीसरा होता है पैलेट फीड, ठीक है। तो ये हमारी जो मशीनें हैं मैश फीड बनाती है, ठीक है, यानी सारी दवाइयाँ और सारे मटेरियल मिला के, सारे इक्विपमेंट मिला के उसका मैश फीड बनाते हैं, उसका पाउडर बनाया जाता है, सिर्फ मक्का का सेब दिया जाता है, बाकी सबका डीओसी का दवाई तो 10% तो पाउडर फॉर्म में ही होती है, और डीओसी जो है उसका पाउडर बनाना ही बनाना चाहिए। अगर आपका पाउडर नहीं बनता है तो आपकी मिक्सिंग नहीं आएगी, और मिक्सिंग नहीं आएगी तो वेट नहीं आएगा, बरोबर है सर। हमारे कुछ किसान भाई सवाल कर रहे थे कि ना सर हेमर से तो पाउडर बनेगा 20%, हमने कहा पाउडर ही तो बनाना भैया। वो बिल्कुल सही कहा आपने ठाकुर साहब ने कि भाई पाउडर फॉर्म में जो है उससे ग्रोथ फिर आपको मिलेगी, अच्छा FCR मिलता है। हाँ, सिर्फ मक्का का सेब देना होता है। तो साथियों आज बहुत खास जानकारी हमें डॉक्टर साहब ने दी है और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। और क्योंकि देसी ब्रॉयलर पे तो हम कई हजारों वीडियो बना चुके हैं सर, लेकिन देसी रंगीन और कड़कनाथ पे हमें जानकारी नहीं मिल पाती है। तो उसमें आपने जो हमारा देखिए, भारत हमारा किसानों का देश है और गांव में बसता है, और गांव में जो है ये समझ लीजिए कि 100 में से 80 लोग अपने 2-2, 4-4 छोटी फार्मिंग करते हैं, छोटे उनके लिए। तो उनको आप सर लोन के माध्यम से, सब्सिडी के माध्यम से भी प्रोवाइड करवाते हैं और वैसे भी प्रोवाइड करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको सैल्यूट करता हूं सर, और धन्यवाद देता हूं जो आप किसानों की मदद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हमारे सभी किसान भाई इस वीडियो का लाभ उठा सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।